तो आप सभी कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारे बीच हमारे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन के, तो दोस्तों बहुत स्टूडेंट को ना यहाँ से प्रॉब्लम होता है कि आखिर मैथ का एग्ज़ाम कैसे दे और मैथ की कॉपी में किस तरह से बनाए हम लोग, किस तरह से वहाँ पर लिखा जाता है। तो दोस्तों हम लोग जो है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है और दोनों साल जो है जिस तरह से हम बताए हैं और मेरा स्टूडेंट उसी तरह से लिखा है अपने कॉपी में एग्ज़ाम में। और दोस्तों उन्होंने जो है दोनों साल कम से कम यहाँ से 95 प्लस नंबर लाए हैं। चलिए दोस्तों आज जो है देखेंगे मैथ में किस तरह से हम लोग कॉपी भरते हैं, ग्राफ किस तरह से भरेंगे और किस तरह से नंबर वहाँ पर कम से कम 90 प्लस नंबर आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है एग्जाम हॉल में जाना है और घबराना नहीं है। कम से कम दोस्तों आप लोग को 2-3 चीज़ लेके जाना है। सबसे पहले एक डिवाइडर ले लेना, रूल ले लेना और एक स्केल ले लेना दोस्तों, जिसमें कि आपको जो है एक ग्राफ बनाने में मदद मिलेंगे। सबसे पहला दोस्तों कि आप जैसे एग्जाम हॉल जाते हैं ना, तो आपको वहाँ कोई नहीं रहेगा दोस्तों आपके साथ में, अनजान दोस्त रहेंगे, अनजान लोग रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको वहाँ घबराना नहीं है। बहुत स्टूडेंट होता है क्या दोस्तों कि वहाँ जाके ना घबरा जाते हैं। जो क्वेश्चन आप दोस्तों घर में बनाइएगा ना, वही क्वेश्चन आपका वहाँ एग्जाम में नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाना है, आपको घबराना भी नहीं है। और एक बात दोस्तों कि आपको जो हम 3 घंटा 15 मिनट देंगे और 3 घंटा 15 मिनट के अंदर में दोस्तों आपको टोटल क्वेश्चन बनाना है। तो आपको दोस्तों वहाँ पर बहुत तरह की सावधानियाँ को बरतना होगा और तब आपका दोस्तों 90 प्लस होंगे। चलिए अब जो हम दिखाते हैं कि दोस्तों हम खुद एग्जाम दे के आपको दिखाएंगे कि आपको जो है एग्जाम हॉल में आपका किस तरह से आपको कॉपी भरना है। और दोस्तों मेरे नियम को फॉलो करिए, 100% 90 प्लस नंबर आपका फिक्स है कि आएंगे ही। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है चलते देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से है। तो मेरे पास है दोस्तों देखिए 2022 का क्वेश्चन, इसी तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और एक दोस्तों ग्राफ खींचने के लिए लेके बैठे हैं। और दोस्तों एक देखिए मेरा एक ओमार शीट है, फिलहाल एक ओमार शीट दिखा रहे हैं किस तरह से हम लोग जो है ओमार शीट में भरेंगे। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है मेरा 2022 में है, इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मैथ का आखिर प्रश्न कैसे आते हैं, इसको हम लोग कॉपी में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जो है ना दोस्तों एग्जाम में जाइएगा ना, आपसे जो प्रश्न घर में बनते हैं या क्लास या कोचिंग में बनते हैं ना दोस्तों, वह प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में आपसे बनेगा ही नहीं। क्यों दोस्तों कि सबसे पहले जो है ना आपके अंदर में घबराहट हो जाती है कि यह आप एक बात याद रखिएगा क्या आप जो क्वेश्चन को घर में बहुत बार रिवीजन करते हैं या बनाते हैं या कई बार भी बनाते हैं, वह एग्ज़ाम में यदि आ गया दोस्तों तो वह एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में नहीं बनते हैं। काहे? क्योंकि आपके अंदर में जो है ना दोस्तों घबराहट होते हैं। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या दोस्तों कि यदि आप घर में आपको पता है कि हम पूरे मैथ जानते हैं, पूरे मैथ हमको रिविज़न है और सारा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में दोस्तों फंसा, लेकिन फिर भी नंबर कम आया, तो दोस्तों मेन बात यह है कि आप जो है ना दोस्तों वहाँ पर अच्छी तरह से आप लिख नहीं पाए। किस तरह से लिखना चाहिए उसी तरह से आप वहाँ पर लिख ना पाए, इसीलिए आपका जो है नंबर घटा होगा। तो चलिए दोस्तों हम जो है 2 साल से बता रहे हैं मैथ, और जिस तरह से हम बताएं स्टूडेंट को, और मेरा स्टूडेंट जो है कम से कम यहाँ से 95 प्लस नंबर दोनों साल अटेंड किए हैं। तो चलिए दोस्तों आपको जो है एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ दिया रहेगा, लेकिन टाइम देखिए दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा दोस्तों 15 मिनट और 3 घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट दोस्तों आपको ना क्वेश्चन पढ़ने के लिए देता है। तो दोस्तों आप 15 मिनट जो है आपको बर्बाद भी नहीं करना है, पढ़ना नहीं है क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए हम लोग अटेंड कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ दिया है, परीक्षार्थी ओमार उत्तर पत्रक पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। ठीक दोस्तों, आगे क्या बोला है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। दोस्तों ये तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में मिलेंगे कि विद्यार्थी का जहाँ तक उत्तर होता अपने शब्दों में ही देना है। उसके बाद दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट जो है तीसरा नंबर, दाहिना हाशिया को छोड़े। दोस्तों यही आपका इंपॉर्टेंट है, तो हम बताएंगे। और उसके बाद देखिए दोस्तों 15 नंबर क्या बोला है कि 4 नंबर की 15 मिनट जो है आपको अतिरिक्त समय दिया जाता है, लेकिन ओरिजिनल टाइम आपका होता है कितना 3, लेकिन 15 मिनट जो आपको पर क्वेश्चन पढ़ने के लिए देता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एग्जाम में करेंगे आखिर क्या। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मिल गया, उसके बाद दोस्तों आपको जो है साथ में एक ओमार शीट मिलेंगे। तो ओमार शीट भी हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों ओमार शीट इसी तरह से मिलेंगे, लेकिन वहाँ दोस्तों अलग ओमार शीट रहेंगे। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल है नहीं अवेलेबल। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय भी आपको बताएंगे कि आप जो है ओमार शीट किस तरह से भरेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट जो है पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन जो है दोस्तों वह क्या करते हैं, उसका रिजल्ट पेंडिंग में चले जाता है और कभी कभी दोस्तों उसका जो है रिजल्ट ही नहीं आता, लेकिन था पढ़ने में बहुत तेज़। तो दोस्तों ओमार शीट भरने में भी कहीं ना कहीं वह
मिस्टेक किए होंगे जिसकी वजह से उसका रिजल्ट पेंडिंग है। तो इस सबको भी आपको सावधानी पूर्वक भरना होगा। तो मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास यह एक ओमार शीट रहेंगे, वहाँ स्टैंडर्ड रहेंगे। तो चलिए अब जो है आपको जो है प्रश्न पलटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे प्रश्न पलटाएंगे तो सेक्शन ए यानी खंड अ में जो है दोस्तों आपका जो है ऑब्जेक्टिव है। फिलहाल जो है 2022 में जो एग्जाम जो हुआ था दोस्तों, तो उसमें जो है 100 ऑब्जेक्टिव था 100 में से, जिसमें कि हम लोगों को दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव ही अटेंड करना था। यानी 100 में केवल 50 ऑब्जेक्टिव अटेंड करना था, 50 छोड़ देना था। लेकिन दोस्तों 2023 की बात बोला जाए तो यहाँ अभी इसका भी सिलेबस सही से नहीं बताया गया है। जहाँ तक संभव है दोस्तों 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 60 में आपको 50 जवाब देना है, 10 छोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को कैसे भरें। सर हम लोग ओमार शीट में ऑब्जेक्टिव को कैसे भरें, बनाए कैसे। तो दोस्तों आपको जो है एक जो है आपको पेज दिया जाएगा दोस्तों एग्जाम हॉल में, इसी तरह के पेज रहेंगे, वहाँ अलग रहेंगे। ये तो मेरा कॉपी का है। तो दोस्तों सबसे पहले आप कीजिएगा क्या, इसको जो है ना 4 भागों में फोल्ड कर लीजिएगा। ओरिजिनल आपका यही दोस्तों कि अच्छे स्टूडेंट का सबसे पहला पहचान क्या होता है दोस्तों, यही होता है। आप कितनों मैथ पढ़ लीजिए, बना लीजिए, लेकिन ये सब आपको यदि टॉपर बनना है, अच्छा स्कोर आपको लाना है दोस्तों, तो ये सब का आपको जो है ध्यान देना अत्यंत आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, आप इस तरह से इसको जो है सब्जेक्टिव के लिए आप जो है इसको 4 भागों में फोल्ड कर देंगे। दोस्तों देखिए आपका 4 भागों में क्या हो गया दोस्तों, फोल्ड हो गया। यानी आपको जब लिखना है तो देखिए एक हाशिया छोड़ दिए, इधर से आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है क्या दोस्तों, आपको जो है आपको बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आप जो है दोस्तों देख के ही आंसर भर लीजिएगा, नहीं। तो सर आखिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें से हमको जो है सर कुछ तो करना पड़ेगा ना, रफ। तो रफ के लिए हम लोग कहाँ करेंगे, तो देखिए दोस्तों, आप एग्जाम हॉल में यदि क्वेश्चन पर यदि कुछ लिखिएगा ना, तो वहाँ पर जो टीचर रहेंगे वो आपको बोलेंगे। तो दोस्तों आप जो है इतना पेज देंगे, तो आप जो है आखिरी अंतिम पेज ले लीजिए और वहाँ पर रफ लिख दीजिए, रफ। और रफ लेके आपका एक पेज जो है दोस्तों फालतू हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्टिव का क्या कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए या बनाइए। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ से आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया है। अब देख सकते हैं कितना ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव है, 2022 का है, सेकेंड सिटिंग है। देखिए तो दोस्तों अब बनाएंगे कैसे, तो सर आपको बता दें कि 100 में से केवल आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव भरना है। और आपका ओमार शीट में भी देखिए यहाँ पर 1 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको 50 तो ऑब्जेक्टिव भरना है। तो अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हमको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, क्या करें, छोड़ दीजिए ना भाई, छोड़ दीजिए। जैसे देखिए 1 नंबर भारी है, छोड़ दिए। चलिए 2 नंबर, हाँ सर 2 नंबर हम पढ़े हैं प्रायिकता का, क्या है, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है दोस्तों, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। कोई स्टूडेंट मार दिए हैं। तो देखिए दोस्तों आपको यह क्वेश्चन बन गया ना, तो आप इसको टिक मार दीजिए, या साथ ही साथ आप इसको क्या कीजिए दोस्तों भर दीजिए। कुछ बच्चा क्या करता है, उसके बाद 2 बना दोस्तों, 2 भर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर देखिए दोस्तों 3 नहीं बना, छोड़ दे, 4 नहीं बना, छोड़ दे, 5 नहीं बना, छोड़ दे, 6 नहीं बना, छोड़ दे। मान के चलिए दोस्तों आपका 7 नंबर बना, तो 7 में भर दीजिए। 8 बना तो दोस्तों आप 8 भर दीजिए। 8 के बाद दोस्तों 15 बना, 15 भर दीजिए। लेकिन आपको दोस्तों इसी तरह से केवल जो है आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही आपको क्या करना है, भरना है, 50 तो ही गोला भरना है। यदि कोई बोलेगा सर 51 तो भर दिए, तो 51 तो भरिएगा ना सर। तो जैसे मान के चलिए इधर से आपको यहाँ तक 50 पुर गया, यहाँ तक आपका 50 पुर गया, तो आप 51 तो गलती से भर दिए, तो मान के चलिए 73 तक आप 50 पुर गया और 51 तो मार दिया 80। तो दोस्तों आपका जो है 74 से ही आपका जो है क्या होगा, ओमार शीट जांच होगा। और दोस्तों यह ओमार शीट जो है हाथ से चेक नहीं होता, यह जो प्रिंट में होता है। किस में होता है, प्रिंट में। एक बार ऐसे मतलब प्रिंटर में रखा, उधर से आपका जितना सही हुआ हो गया। और बहुत बच्चे क्या करते हैं सर, यदि मान के चलिए हम 50 तो मारे, 50 तो मारने का था, हम मार दिए 49, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ज़्यादा मारेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कम मारेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपको जो है केवल 50 तो ही रंगना है। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग आखिर रंगेंगे कैसे, तो बहुत बच्चा क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पे जाके मान के चलिए कोई बच्चा का आंसर आ रहा था 2, तो वो मार दिया 3। बाद में पता चलता है सर 2 का ऑप्शन नंबर सी नहीं ए आ रहा, बाद में पता चल रहा है। तो क्या आप इसको कर दिए, नहीं दोस्तों, आप इसको कदापि गलती करें ही नहीं। कुछ आपको गलती करना ही नहीं है कि इसको काट के फिर क्या करें, जैसे इस तरह से 2 का मारे तो काट के फिर सी था तो काट दिए, ए होगा ऑप्शन तो ए मार दिए। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल आपका गलत है, आप उसको छोड़ दीजिए। आपका जो है वह ऑब्जेक्टिव 100% कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। वह आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो गलत हो गया, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो आप देखिए सर ओमार शीट कैसे भरे, तो दोस्तों ओमार शीट भरने के लिए आपको जो है 2-3 नियम आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना। मान के चलिए हम क्या 3 नंबर बनाए सर 2, तो 2 अब 50 तो पूरना, तो दहे आप टिक मार दीजिएगा, ऐसे गिन के क्या कीजिएगा 50 तो में टिक मार दीजिएगा, ऐसे टिक मार दीजिएगा। यह दोस्तों आपको इसमें जो है सही नियम करने के लिए क्या करना है, बहुत बच्चा क्या करता है अब 60 तो में टिक लगाता है, यहाँ क्वेश्चन भरने में उसको दिक्कत होता है, सर 51 तो भर दिए, सर 52 तो भर दिए, सर 48 तो भर दिए। तो दोस्तों आप इसको बना लिए ना,
साथ ही साथ इसका ओमार शीट में डाल दीजिए। दो का कितना होगा दोस्तों, तो ए, दो का सॉरी सी होगा, तो आपको सी में। तो देखिए दोस्तों, आप जो है ना जब इसको यदि भरिएगा तो आपका जो है ना दोस्तों, यह जो ना हमेशा ब्लैक पेन से भरिएगा, क्योंकि ब्लैक पेन का जो है वहाँ प्रिंटर में लेता है तो इंक बहुत अच्छा होता है, समझे। ब्लू पेन से कभी भी ओमार शीट नहीं भरिएगा। तो सर हम ब्लैक पेन तो है मेरे पास, तो भरते हैं। दो का कितना सी, भरेंगे कैसे सर, तो ये गोला जो है ना दोस्तों, ये गोला से कभी भी आप जो पेंट जो कीजिएगा, ये परिधि से कभी भी दोस्तों आपका बाहर नहीं जाना चाहिए और पूरा डीप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा भर दिए, बीच में हल्का सा जो है दोस्तों हल्का सा खाली छोड़ दिए, नहीं, यह दोस्तों आपका प्रिंट नहीं लेगा, या ऑब्जेक्टिव आपका पेंटिंग में यानी गलत हो जाएगा। तो भरेंगे कैसे, तो दो का आपका कितना होगा सर सी। तो सी में सबसे पहले क्या करेंगे, चारों तरफ परिधि है ना, ये ब्रिज जैसा है ना परिधि, तो चारों तरफ इसको ऐसे पहले घेर दिए ना, देखिए नहीं बाहर गया नहीं कहीं। फिर बीच में अच्छा से अच्छा तरह से क्या किए दोस्तों, इस तरह से आपको क्या करना है, भर देना है। देखिए यह आपका ले लेगा दोस्तों, और यह कभी गलत भी नहीं होगा। अब दोस्तों मान के चलिए दो बन गया सर, सॉरी दो बन गया, हम एक में भर दिए। तो चलिए सर मान के चलिए एक भी मार दिए थे, दो का आप देखिए सी, तो दो का कितना होगा दोस्तों सी। तो सी में भी हालांकि एक गलत है दोस्तों, मिस्टेक से भरा चले गया, तो दो का कितना होगा दोस्तों सी। तो सी में क्या करेंगे, इसी तरह से पहले चारों तरफ राउंड करेंगे, उसके बाद इस तरह से दोस्तों आपको भर देना है। देखिए कितना अच्छा, नहीं तो बहुत बच्चा क्या करता है, गोला है यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करता है ऐसे, तो देखिए बाहर चले गया। आपको इसको भरने के लिए एक नियम, अब देखिए दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव मान के चलिए आपका 20 तक नहीं बना, छोड़ दीजिए ना, आपको 50 पे पूरा ना, पहले हल्का क्वेश्चन देखेंगे, पहले हल्का क्वेश्चन। जैसे देखिए दोस्तों इस सबको आपको क्या करना है, बनाना है। तो आप रफ लिखे ना, यहाँ रफ कर देंगे, टेन थीटा बराबर कितना 12/5। तो दोस्तों ये पी है, बी है, तो दोस्तों एच आपका कितना निकलेगा, एच कितना निकलेगा 13, एच कितना निकलेगा 13, तो 13 निकलेगा। तो मान किसका बोला है दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, पी/एच। पी का मान देखिए दोस्तों 12/13 खोजिए, हाँ 12/13 सही है। अब 28 नंबर का भरेंगे, 28 को खोजिए, इधर छूट रहा तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दिए, आपको 50 पे पुराना है। तो 28 का कितना दोस्तों बी, 28 का बी आपका कहाँ पर है, 28 का बी देखिए, सबसे पहले परिधि को रंगेंगे, परिधि को चारों तरफ घुराएंगे, और परिधि को घुमाने के बाद इस तरह से पूरे डीप में भर देंगे, आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आप बहुत बच्चा क्या करता है दोस्तों कि पूरा आप क्वेश्चन पढ़िए, पहले पढ़िए, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है तो आप पढ़िए, देखिए कौन कौन हल्का है, जो हल्का है कि डायरेक्ट बिना कलम चलाए हुए बन रहा है उसको टिक मार दीजिए इस तरह से, हाँ ये मेरा कंफर्म है। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं, और पहले जो भारी है दोस्तों वही बना लेता, बाद में जब वह स्टूडेंट उल्टा के देखता है इतना आसान क्वेश्चन, तो तभी वो माथा पटकने लगता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं करे, पहले शांतिपूर्वक जो है सभी प्रश्न को देखिए कि आपका कौन कौन प्रश्न है दोस्तों आपका बनने वाला है, आप जो है उसको पहले टिक लगा दीजिए। कुछ ऑब्जेक्टिव शॉर्टों में इतना आसान होता है कि आप जो है बिना कलम चलाए हुए भी आप बना सकते हैं। तो पहले आप पूरे दिमाग को, माइंड को अस्थिर करके पहले आप पूरा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन जो बनता है आपको पहले उसको टिक मार दीजिए। जो नहीं, मान के चलिए आपका 50 तो माना था, लेकिन 40 तो एग्जैक्ट लग रहा, 10 तो नहीं लग रहा, तो दोस्तों आप पहले 40 तो हमारे सीट में भर लीजिए, 10 तो बाद में आप मारिएगा। कभी कभी होता है क्या, दिमाग बाद में भी लग जाता है। तो दोस्तों पहले आप जो है पूरा क्वेश्चन को आप देखिएगा, क्वेश्चन को देखने के बाद ओमार शीट में उसको भर दीजिएगा। भर देने के बाद दोस्तों अब चलेंगे हम लोग कहाँ, अब देखेंगे अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न। इसको भर दिया 50 तो, अब आएंगे दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न कि सर आप तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए, अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बताएंगे, कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न पहले यहाँ देख लेंगे। प्रश्न 1 से 30 तक लघु उत्तरणीय प्रश्न है, और इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का जवाब देना है। आपको यहाँ पर एक बात याद रखना दोस्तों, 1 से लेकर 30 प्रश्न दिया है और आपको केवल 15 ही प्रश्नों का जवाब देना है, यानी 15 में 30 में 15 का। अब बहुत स्टूडेंट गलती करता है कि सर आखिर सब्जेक्टिव हम लोग कैसे भरे जो अच्छा नंबर आए। तो दोस्तों आप जो है हमेशा क्या कीजिएगा, 4/4 में एक हाशिया छोड़िएगा, ताकि क्या दोस्तों आप जो है कोई भी प्रश्न बनाइएगा आप तो कॉपी का बीच में बनाइएगा, कॉपी का बीच में बनाइएगा, एग्जामिनर का ध्यान जाएगा, हाँ बीच में बनाया है, वह जो है आपको नंबर अच्छा देगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप 1 साल तक तैयारी किए हैं तो आपका जो है ओवर राइटिंग कोशिश कीजिएगा कि ओवर राइटिंग आपका नहीं हो दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग खंड ब का बनाएंगे, खंड ब या सेक्शन बी। आप लिख दीजिए दोस्तों खंड ब, इस तरह से अच्छा से लिख दीजिए दोस्तों, खंड कितना है दोस्तों ब, उसके बाद या सेक्शन बी, आप दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, या सेक्शन बी। दोस्तों हम क्या किए, लिख दिए या सेक्शन बी लिख दिए ना दोस्तों। अब जो है हम लोग को इसको बनाएंगे प्रश्न। लेकिन आप एक बात बताइए कि सर आप सेक्शन बी यानी खंड ब लिख दिए, तो यानी आपका जो 5 नंबर वाला भी प्रश्न है, इसमें 5 नंबर वाला भी प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर वाला है दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या इसमें भी लिख देंगे? नहीं दोस्तों, आप जो है कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा ना दोस्तों, तो वह जो है सीरियली वाई बनाने का प्रयास कीजिएगा। यह नहीं कि एक बना लिए उसके बाद बना लिए सीधा कितना दोस्तों 9, एक के बाद सीधा दोस्तों आप बना लिए कितना 9,
फिर 1 के बाद 9 बना दिए, फिर मन करता है 2 भी अच्छा है बन जाता है तो दोस्तों 2 बना लेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप जो है ना कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन को बनाएंगे ना दोस्तों तो सीरियली बाय उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे 1 बन गया ना, 1 के बाद 2 और 3 नहीं बनता, छोड़ दीजिए, आप केवल 4 बनाइए। 4 के बाद 5 नहीं बनता, छोड़ दीजिए। इन कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट के अंदर में जितना भी प्रश्न है अटेंड करें और सभी को जो है सीरियली बाय बनाए, ताकि एग्जामिनर को जो है देखने में अच्छा होता है कि हाँ बच्चा अच्छा बनाया है और दूसरी नंबर बाद उसको चेक करने में भी दिक्कत होता है। उसके पास एक आंसर शीट रहता है और प्रोसेस देखता है और आंसर शीट से मारता है, फिर पीछे उल्टा देखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप एक बात हमेशा याद रखिए आज से कि कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो सीरियली बाय बनाएंगे। चलिए इसमें से देखते हैं, एक क्वेश्चन हम बना के आपको दिखाते हैं कि कैसे बन रहा है। मान के चलिए आपसे 1 बन गया बना लीजिए, 2 बन गया बना लीजिए, इन सीरियली बाय। चलिए दोस्तों एक प्रश्न हम जो है आपको बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे देखिए दोस्तों, मेरा मन में हुआ कि हम प्रश्न संख्या कितना बनाएंगे, 8 बनाएंगे। प्रश्न संख्या कितना बनाएंगे, 8 बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे सर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा बात आपका इम्पोर्टेंट होता है नंबर। आप जो है इसको क्या करेंगे दोस्तों, नंबर देना सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। तो चलिए इम्पोर्टेंट बात होता है, इम्पोर्टेंट बात। तो आप जो है आपका जो है हाशिया जो छोड़े ना दोस्तों, इससे पहले आप नंबर दीजिएगा अच्छा तरह से नंबर, जैसे कि एग्जामिनर को सूझे कि हाँ बच्चे जो है 8 नंबर प्रश्न बना रहा है। अब दोस्तों इसको आपको नहीं घेरना है, इसको घेरना ही नहीं है, आप ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे हल तो देने के लिए भूलना ही नहीं है, हल। आपको एक बात याद रखना, आपको इसको घेरना कभी नहीं है, हल देंगे। हल देने के बाद दोस्तों थोड़ा सा डैश दे के लिखेंगे कि कुछ दिया है। हाँ पहले प्रश्न पढ़ते हैं। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण कितना है दोस्तों, 30 डिग्री है, यानी थीटा का मान। तो यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, दिया है। आप लिखिए यहाँ पर दिया है, क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया है, लिख दिए। क्या दिया है दोस्तों, त्रिज्या दिया है। किसकी त्रिज्या, तो वृत्त की। तो लिखेंगे दोस्तों वृत्त की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए दोस्तों ब्लैक पेन से एग्जाम में लिखिएगा, बहुत अच्छा पेन होता है और इससे जो है अच्छा होता है, डीप होता है लिखते हैं तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया दोस्तों, 42 सेंटीमीटर हो गया। एंड देखिए दोस्तों, एंड कुछ दिया है। अब जब भी आप लिखेंगे दोस्तों इस हाशिया से इस पार नहीं आना है, इस पार में केवल नंबर रहेगा। एंड देखिए दोस्तों, एंड क्या दिया है, थीटा, यानी थीटा बराबर आपका कितना दिया है दोस्तों, थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों क्या निकालने बोला है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आप लिख सकते हैं सूत्र से भी, सूत्र से क्या होता है दोस्तों, वृत्त का तिर्यकखंड, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या होता है, तो थीटा बटे 360, आपको याद रहेगा तब आप बना सकते हैं फॉर्मूला, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पर थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 30 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कितना है 360, उसके बाद दोस्तों 22/7, उसके बाद आर का मान कितना होगा दोस्तों 42 का स्क्वायर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे कितना होगा, 360 बाई में 22/7 दोस्तों, उसके बाद 42 गुना आपको क्या करना है दोस्तों 42। तो चलिए आप इसको काटते हैं दोस्तों। किस तरह से काटेंगे, तो इतना भी मत काट दीजिएगा कि उलझन लगे, सिंपल में काटना। जैसे 0 0 खत्म, 18 तिया 36 दोस्तों, 18 तिया 36। अब देखिए दोस्तों इसको काटिए, 7 छक्के, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 12 होगा, यही समय ध्यान रखिएगा, ओवर राइटिंग नहीं हो। 12 तिया 36, उसके बाद देखिए 7 छक्के 42, फिर इसको काट दीजिए दोस्तों 2 बार में। फिर दोस्तों यहाँ पर कटेगा 11 दूना 22। अब दोस्तों कुछ नहीं बचा, तो देखिए आपका क्या बचा, 42 11 गुना 42। तो आप इसको क्या कीजिए दोस्तों, कर दीजिए। अब मान के चलिए इसको कहाँ करें सर, गुना, तो आप एक रफ फेस तो पहले से बना लिए हैं। कितना है दोस्तों यहाँ पर देखिए 42 गुना कब तक करेंगे 11, तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 6 4, 42 गुना कब तक किए दोस्तों 11, तो आपका कितना आया दोस्तों 462 आपका क्या हो गया दोस्तों, आ गया। हम बोलेंगे कितना है दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर, और आंसर लिख देंगे दोस्तों। आप ऐसे अगर बनाते हैं, देखिए कितना फ्रेश लगा, इधर हंसिया छोड़ दिए, इधर खंड ब लिख दिए, सेक्शन बी लिख दिए, दिया है जो दिया था दे दिया। आपका दोस्तों कॉपी एग्जामिनर चेक करेंगे, बहुत अच्छे लिखे हैं, और यहाँ से ऐसे करके दोस्तों 2 नंबर देके आपको क्या होंगे दोस्तों, चले जाएंगे। आप खंड ब में कोशिश कीजिएगा कि 15 क्वेश्चन हटा दे। 15 क्वेश्चन हटाने के बाद दोस्तों आप देखिए जैसे 8 बना, 8 के बाद दोस्तों सीरियली वाई रखिएगा, 11 बनेगा तो बना लिया, 12 बनेगा तो बना लिया, 13 बनेगा तो बना लिए, सीरियली वाई रखिएगा। इन्हें कि 14 बना के उसके बाद हम लोग दोस्तों 13 बना लिए, ऐसा नहीं कीजिएगा, सीरियली वाई करिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आता है क्या दोस्तों, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ
उत्तरणीय प्रश्न। अब सर दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएं? तो दोस्तों आपका हो गया, मान के चलिए आप जो है पूरा 15 क्वेश्चन बना लिए। तो अब आप आपका मन है क्या दोस्तों, अब बनाएंगे हम लोग क्या 5 नंबर। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, क्या लिखेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए दोस्तों इस तरह से लिख दिए। अब एग्जामिनर सोचेगा क्या, हाँ बच्चे जो है ना 5 नंबर का प्रश्न बना रहा। तो देखिए दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न हम आपको एक बना के दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों 34 नंबर में पहले देखिएगा कि कौन सा जो प्रश्न बिल्कुल हल्के हैं, आप उसको ही ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों एक ग्राफ है, आलेख है, आप एक आलेख बना लीजिएगा यानी ग्राफ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, रचना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लिख दीजिए थोड़ा सा क्या, रचना, यानी बच्चे जो है क्या बना रहा है दोस्तों, रचना। अब ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिखिएगा दोस्तों, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं हो लिखेगा तो चलेगा। अब कितना नंबर दोस्तों, 34 नंबर। यहाँ इसको घेरना नहीं है, यहाँ पर क्या किए दोस्तों 34 नंबर ऐसे करके लिख दिए। उसके बाद हल दे दिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको रचना बनाना। तो रचना जब बनाइएगा आप तो दोस्तों रूल का प्रयोग कीजिएगा। बाय द वे आपका गलत हो जाए तो आप मिटाने का भी प्रयास कीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर गलत होने का चांस ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, क्या एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर कितना दिया है दोस्तों 6 और ए बी बराबर कितना दिया है दोस्तों 5। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बी सी जो है, बी सी क्या करेंगे, नीचे लेंगे, कितना लेंगे बी सी। तो चलिए हम रचना बना रहे हैं, तो बी सी बराबर कितना होगा दोस्तों 5। तो चलिए बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, एकदम सॉरी बी सी बराबर कितना है 5, 6। तो हम लोग नीचे लेंगे, बी सी कितना लेंगे 6, आपको नीचे लेना है। यहाँ पर हो गया दोस्तों बी, उसके बाद यह क्या हो गया दोस्तों सी। बिल्कुल अच्छा से आपको बनाना है और कोशिश करना मिटाने का जरूरत नहीं पड़े। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बी बराबर कितना है 60 डिग्री, यानी बी एंगल पर जो है बनाना है दोस्तों, हमको कितना बनाना है, बी एंगल पर हमको जो है 60 डिग्री का एक क्या करना है, चाप खींचना है, यानी कोण बनाना है। तो देखिए दोस्तों यह जो है आपका कितना हो गया 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो चलिए इसको जो है हम लोग एक फ्री लाइन क्या करते हैं, यहाँ पे बी से क्या करते हैं दोस्तों, ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ड्रॉ कर दिए, हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों ए बी, यहाँ तो बी और सी हो गया, यहाँ तो फिक्स है क्या होगा, ए बी होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं ए बी होगा। ए बी बराबर देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला है ना कि बी सी नीचे ले लिए, ए तो ऊपर होगा, तो ए बी बराबर कितना है दोस्तों 5। ए बी बराबर कितना है 5, यहाँ से नाप लेते हैं। ए बी बराबर कितना होगा 5, ए बी बराबर कितना होगा दोस्तों 5। तो यहाँ से इस तरह से काट दिए, और काटने के बाद दोस्तों यह जो है इसको ऑटोमेटिक क्या करेंगे हम लोग, फ्री हैंड मिला देंगे। चलिए दोस्तों हम लोग क्या किए, मिला दिए, यह ए हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बी सी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद दोस्तों ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद इसका तो मान दिया ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद क्या बोलता है, 3/4 गुनी में इसको क्या करें, विभाजित करें। तो 3/4 गुनी में तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे जितना है यहाँ से भी एक हम लोग क्या करेंगे 60 डिग्री का न्यून कोण खींचेंगे। अब इससे ज़्यादा भी कम भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम, लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री का एक क्या करेंगे दोस्तों एंगल खींचेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 60 डिग्री का चाप काटेंगे, इसी को क्या करेंगे हम लोग गुनी में क्या करेंगे, विभक्त करेंगे। तो चलिए उसके बाद दोस्तों 4 चाप काटेंगे, जो बड़ा रहेगा उतना ही चाप काटना है। तो 1 हो गया, उसके बाद दोस्तों 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया। इसको मान लेते हैं B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अंतिम वाले को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। अंतिम वाले को क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे। मिला दिए, उसके बाद हमको 3 को मिलाना है, नीचे में जो रहेगा उसको मिला देना है, उसके बाद 3 को मिलाना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 3 को मिलाएंगे, तो इसी से एक क्या करेंगे, ऐसा ही एक चाप हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो ड्रॉ करेंगे। चलिए हो गया, इसको अब नाप लीजिए। तो नापने के बाद उतना इस सब में तो आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रचना आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से क्या किए हम लोग, यहाँ से क्या किए, ड्रॉ कर दिए, हो गया। यह लाइन जो है इससे पैरेलल है, यानी समांतर है। फिर इसको मिलाना है, तो इतना क्या करिए दोस्तों खींच लिए, फिर यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिए। चलिए हो गया। उसके बाद इसको नाप लेना है, नाप के दोस्तों अब जो है इसको यहाँ से काट लेना है। चलिए काट लिए। इसके बाद इसको दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, फ्री हैंड मिला देना। हो गया। इसका नाम रख देते हैं, सी है तो सी डैश, इधर ए है तो ए डैश। चलिए दोस्तों जो बच्चा इसको वाई मान लेते हैं और यह जो है एक्स मान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको रचना का चरण लिख देना है। रचना का चरण यहाँ पेन से आप लिख के क्या कर सकते हैं, डैश देख सकते हैं। रचना का ये चरण आप जो है इसको यहाँ पे दोस्तों
कलम से लिख सकते हैं, जो किया उसी को रचनाक्षरण। फिर आपका एग्जामिनर देखेगा दोस्तों, आपको 5 नंबर 100% आपको दे के चले जाएंगे। इसी तरह से आपको बनाना है। अगला आता है दोस्तों आलेख। आलेख को कैसे बनाना है दोस्तों? आलेख देखिए कि ग्राफ, जब भी आपको आलेख बनाना है ग्राफ, तो एक ग्राफ कॉपी आपको ऐसे देगा और जो है दोस्तों यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जब बनाइएगा तो आलेख लिख दीजिएगा। आपको पेज में लिखना है, एक तरफ जो है आपका आलेख ऐसे करके डैश दे दीजिएगा और आलेख को बनाना है। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद आप जो है बना लीजिएगा। इसी तरह से आपको टोटल क्वेश्चन बनाना है और अंतिम में जब आपका एग्जाम हो जाएगा, पूरा आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया, तो पीछे में जो आप रब किए थे दोस्तों, आप रब को इस तरह से आप काट दीजिएगा। काट के आप जो है इत्मीनान से आप जो है कॉपी जमा कर लीजिएगा, अपना घर चलाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अब जो है विज्ञान का हम लोग यानी साइंस का एग्ज़ाम कैसे दें। थैंक यू दोस्तों।